आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। असल में खुद दोनों हाथों से पिछले 12 साल से केपी सूबे को लूटे हुए है और फिर सारा मलबा आके फेडरेशन के ऊपर डाल दिया जाता है, वफाकी हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि हमें शायद पैसे नहीं मिल रहे। आप कोई एक प्रोजेक्ट मुझे गिनवा दें केपी सूबे का, मतलब वाकईतन अगर अली अमीन गंडापुर साहब को बुजार प्लस और बुजार 2 कहा जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ जीरो है, निल है, सिफर है। परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं करते। जितनी बढ़ के मरवानी है आप उनसे मरवा लें, जितनी आपने हुल्लड़बाजी करवानी है वो उनसे आप करवा लें। और अब आपके सामने आपने देखा कि आतिफ खान साहब को उनकी ओहदे से हटाया गया, शेर अली अरबाब साहब को उनके ओहदे से हटाया गया। ये आपसी का जो खलफशार है ये मंजर आम पे आ चुका है। ये जो तू मैं आपस में इनकी लगी है, ये अंदरूनी तौर पे पार्टी टूट फूट का शिकार है। ये पार्टी अब कुछ ही दिन है और कुछ दिनों के मेहमान है कि ये कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इसमें आप देखेंगे एक नहीं कई फॉरवर्ड ब्लॉक जन्म भी लेंगे और कई ग्रुप्स भी आप देखेंगे वो सामने आएंगे। आज इनके जो खुद साख्ता चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि हमने 4 मुतफरक दरखास्तें जो हैं वो हमने सुप्रीम कोर्ट जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ है कि हमें बताया जाए कि ये जो 15 दिन का टाइम आपने बयान हल्फी जमा कराने का दिया है, इसमें वजाहत करें कि ये जो 40 या 41 आज़ाद उम्मीदवार हैं इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए। और वो 15 दिन भी गुजर गए लेकिन वजाहत वहां से भी नहीं आई। और लेकिन आज ये कहते हैं कि हमने ये दरख्वास्त जमा कराई क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकती। क्या ये रीजनेबल प्रूडेंट माइंड को बात अपील करती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज ए रेगुलेटर, वो एक रेगुलेटर है पार्टी की, जब पार्टी को इंदराज कराना हो, पार्टी की रजिस्ट्रेशन करानी हो तो इलेक्शन कमीशन करती है और इलेक्शन कमीशन के पास जाया जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करती है। दीगर पार्टी से जुड़े जुड़े जो भी मामलात हैं, चाहे वो अकाउंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं या दीगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आपने तमाम तर चीजों को आइन और कानून के तहत अगर पूरा करना है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही रुजू करते हैं और वही रेगुलेटर है। आज एक मजे का खेज बात जो बैरिस्टर गौहर साहब ने की, वो कहते हैं कि जी हमें सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इशू नहीं कर सकता या इंफॉर्मेशन को वो सामने नहीं दे सकता। तो आया क्या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दोनों एक आईनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी इदारा है। अब ये अपना जो एक ड्रामा है और ढोंग है और जो आपस की खलफशारी है, जो आपस में तोड़ फोड़ है, जो आपस का इनकी पार्टी के इख्तलाफात हैं, उसको छुपाने के लिए ये अदालतों के पीछे भी छुपे जा रहे हैं। ये आपसी लड़ाई के लिए और बिलखुसूस बुशरा और अलीमा साहिबा की आपस की जो नंद भावच की लड़ाई है, जिसकी मैंने आपको बताया कि स्टार प्लस में भी कोई मिसाल नहीं है, ये शायद इस बात पे है कि पहले कब्जा इस पार्टी पे कौन करेगा। इस बात की भी कोई मंतक समझ नहीं आई कि बगैर अपने सूबे के सीएम को बताए हुए या बगैर किसी हुकूमती को ऑन बोर्ड लिए हुए ये वहां पे केपी में चक्कर लगा रहे हैं। तो इससे क्या अखज़ किया जाए? क्या ये पार्टी की आपस में खलफशारी और तोड़ फोड़ का मुंह बोलता सबूत नहीं है? क्या ये आपस की जो इनकी खींचातानी है, ये आपस की जो एक लड़ाई है, और सिर्फ लड़ाई किस लिए है? लड़ाई हुसूल इक्तदार के लिए है, लड़ाई और किसी चीज के लिए नहीं है। अब ऐवान में तो इक्तदार इनके पास नहीं रहा और ना इनका जो चांसलर बनने का ख्वाहिशमंद है वो काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो डिस्क्वालिफाइड है। और क्यों डिस्क्वालिफाइड है? वो अपनी करप्शन, अपनी चोरी और अपनी तमाम तर हरकत और सकनात की वजह से वो पाबंद सलासिल है।
अब ये तमाम तर चीज़ों को देखते हुए जिन्होंने अपनी पार्टी के मेंबरान को नहीं छोड़ा, हमारे दोनों बहुत ऑनरेबल मेंबर्स हैं इस हाउस के, नेशनल असेंबली के, आतिफ खान साहब और शेर अली अरबाब साहब, उनको तो बिल्कुल इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। उनको जब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, जब उन्होंने कहा कि मैं आपकी बयान अल्फी जो आपने वोट लेना है उसके हवाले से मैं मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई अपना नुकसान खुद कर रही है। तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है। पीटीआई की आपस की लड़ाई ओहदों पर मबनी है। जिन्होंने अपनी पार्टी मेंबरान को नहीं छोड़ा वो मुल्क के लिए क्या करेंगे।